नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर विद्यापीठ संस्कृत पर। आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि मैंने कुछ दिनों पहले अभी अपना इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, तो उसमें मैं सब कुछ बता चुका था कि मैं किसके रिगार्डिंग अपनी ये वीडियोस बनाऊंगा। तो समय को बर्बाद ना करता हुआ तो मैं अपने विषय की ओर आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले जब भी हम संस्कृत ग्रंथों में किसी भी पेपर की टेट शास्त्रिक मिशन कोई भी, वो तो सबसे पहले हम वैदिक साहित्य से ही शुरुआत करते जब भी हम प्रेपरेशन करते हैं किसी भी चीज़ की। तो वैसे ही मैं भी जो मेरा शुरू का टॉपिक रहेगा वो वैदिक साहित्य से रहेगा, वेद से मैं शुरुआत करूँगा। तो समय बर्बाद किए बिना ही तो अपना टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। भारतीय संस्कृति में वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति की मुख्य आधार शिला वेद ही है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी मुख्य आधारशिला क्या है? वेद है, जो पहला पॉइंट था। उसके बाद कि मनु के अनुसार, जिनके द्वारा मनुस्मृति लिखी गई है, कि उनके अनुसार क्या कहना है कि मनु के अनुसार वेद पितरों देवों का वह सनातन चक्षु है जिसके माध्यम से कालातीत और देशातीत का भी दर्शन संभव है। मनु ने इनके विषय में कहा है, पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। मनु स्मृति में ये कहा गया है। दोस्तों, कई बार प्रश्न कैसे पेपर में पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल आ जाएगा, पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम, कि ये उक्ति कहाँ से ली गई है, कि वेद के विषय में किसने कहा है। कहा किसने है? मनु ने कहा है। और कहाँ से ली गई है? मनु स्मृति से ली गई है। तो इसके बाद अब कुछ दर्शनों में भी इसके प्रति कुछ कहा गया है कि दर्शनों में पूर्व मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से वेदों में प्रतिपादित कर्म कांड के विषयों पर ही आधारित है। कि जो, जैसे आपको पता है, षड दर्शन है, जो मीमांसा दर्शन है, वो मुख्य रूप से किस पर आधारित है? मतलब कि कर्म कांड के विषयों पर ही आधारित है। उसके बाद कहते हैं कि ऋषियों ने पश्यंती तथा मध्यमा वाणी का आश्रय लेकर अपने हृदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। वैखरी वाणी का आश्रय लेकर अपने शिष्य और प्रशिष्य को यह वेद ज्ञान दिया। क्या कहते हैं कि जैसे आपको पता है कि व्याकरण में 4 प्रकार की वाणी मानी गई है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ठीक है जी, ये 4 प्रकार की वाणी है। तो ऋषियों ने क्या किया कि पश्यंती और मध्यमा वाणी का आश्रय लेकर क्या कर दिया कि हृदय में, जो यहाँ पे लिखा है कि हृदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? वैखरी वाणी का आश्रय लेकर किसको किया कि अपने शिष्य और प्रशिष्य को यह वेद ज्ञान दे दिया। कहने का मतलब है कि ऋषियों ने पश्यंती तथा मध्यमा जो वाणी थी उसका आश्रय लेकर अपने हृदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, और वैखरी वाणी, जो हमारी वैखरी वाणी है, उसका आश्रय लेकर उसका ज्ञान शिष्य और प्रशिष्य को यह वेद ज्ञान दे दिया। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, जो मुझे लगता था वो मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया, कि वैदिक साहित्य का जो सामान्य सा परिचय है। तो इसके बाद बात करते हैं कि वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ, कि वेद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई या इसका अर्थ क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद ज्ञाने धातु से, मतलब कि विद धातु से, और इसमें घय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। सर्व ज्ञानमयो ही सह, जो ये यहाँ पे मेरे द्वारा एक
सुक्ति लिखी गई है सर्व ज्ञानमयो ही सह। जो ये सुक्ति वेद के विषय में, वेद के व्युत्पत्ति के अर्थ में कही गई है, ये भी मनु के द्वारा मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति में इन्होंने लिखा है सर्व ज्ञानमयो ही सह। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाणिनि व्याकरण जो बहुत ही प्रसिद्ध है संस्कृत जगत में, कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातु से विभिन्न अर्थों में होती है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं सबसे पहले कि विद सतायाम, विद सतायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदर्ली लाभे। ये 4 चीजें हैं, विद सतायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विदर्ली लाभे। इससे क्या हुआ है, ये 4 प्रकार की धातुएं दी गई है। इसके लिए एक श्लोक टाइप भी लिखा गया है, वो भी मैं आपके समक्ष अभी प्रस्तुत करूंगा। तो आप देखेंगे जैसे मैंने अभी कहा था कि ये जो पाणिनि व्याकरण में 4 प्रकार की धातुओं से इसका वर्णन किया गया वेद शब्द का, इसके लिए एक कारिका है सतायाम। सतायाम विद्यते ज्ञाने, वेति विनते विचारणे, विन्दति विन्दते प्राप्तौ, शैनलुकशनम शोषविदम क्रमातः। तो इसके लिए कारिका है, इसको आप याद कर सकते हैं। और यहाँ से सतायाम विद्यते ज्ञाने, ये इस तरह से आप 4 प्रकार का जो वर्णन किया गया धातुओं में, इस कारिका से आप याद करने के बाद वह 4 प्रकार का ये जो पाणिनीय व्याकरण में विभाजित किया गया है। तो इसके बाद अब चलते हैं ऋक् प्रतिशाख्य की ओर जरा, कि ऋक् प्रतिशाख्य की जो विष्णु मित्र की रचना है, कि इसमें वेद के विषय में क्या कहा गया है। ऋक् प्रतिशाख्य की व्याख्या में विष्णु मित्र ने वेद का अर्थ किया है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते ए भी धर्मादि पुरुषार्था इति वेदः। अब प्रश्न पेपर में इस तरह से आ सकता है कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते ए भी धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा, कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है। तो इसका वर्णन ऋक् प्रतिशाख्य की व्याख्या में विष्णु मित्र ने कहा है, ये सुक्ति वहां से ली गई है, जिसका अर्थ है कि जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय, आपको पता है पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अस्तित्व का बोध होता है, जिनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, ये ऋक् प्रतिशाख्य में वेद के विषय में कहा गया है। इसके बाद वेद के विषय में कुछ सायणाचार्य ने भी कहा है। क्या कहा है, इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद्यति सवेदः। ये सायणाचार्य ने तैत्तिरीय संहिता में लिखा है। प्रश्न आ सकता है, ये सुक्ति दे दी इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार लौकिकम उपायम यो ग्रंथ, ये किस संहिता में है। तो ये सायणाचार्य ने तैत्तिरीय संहिता में लिखा है कि जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है, उसे क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। ये मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास था कि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय और वेद शब्द की व्युत्पत्ति। मेरा वीडियो कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई 15 मिनट का होगा, 7, 10, 12 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा। छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। कोई ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊँगा तो कई बार पूरा वीडियो भी आप नहीं देख पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा जो मुझे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगेगी, तो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और आप अपने कमेंट के माध्यम से मेरे YouTube चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि मुझे किस तरह से आगे के वीडियो बनाने हैं। क्या ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से सही है कि नहीं है, तो मैं ज़रूर आपकी इस प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूंगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे विद्यापीठ संस्कृत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं अब आगे दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।